नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के टॉपिक नंबर 25 पर। और इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख लोकगीत, पर्व एवं मेलों को। तो दोस्तों चलिए प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के मध्य प्रदेश के लोकगीत, पर्व एवं त्यौहार के टॉपिक को। और इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग निमाड़ अंचल, मालवा अंचल, बुंदेलखंड अंचल और बघेलखंड अंचल के प्रमुख लोक गायन की शैलियों को, लोक नृत्य को और लोक नाट्य को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों निमाड़ अंचल के लोक गायन की शैलियाँ। तो निमाड़ अंचल के लोक गायन की शैलियों में दोस्तों पहला है निमाड़ी लोकगीत। दूसरा दोस्तों संत सिंगा जी गायन। तीसरा निर्गुणिया गायन। चौथा नामपंथी गायन। पांचवा मासंडिया गायन। छठवां गरबा गरबी गबलन। सातवां फाग गायन। आठवां कलगी तुर्रा। नौवां संजा गीत गायन। लोक नृत्य दोस्तों, लोक नृत्य में गणगौर लोक नृत्य, काठी नृत्य, फिफरिया नृत्य। तो गणगौर लोक नृत्य, काठी नृत्य, फिफरिया नाच, मंडलिया नाच, आड़ा खड़ा नाच और डंडा नाच। ये दोस्तों ये क्या है? ये निमाड़ अंचल के दोस्तों लोक नृत्य हैं। निमाड़ अंचल के लोक नृत्य गणगौर लोक नृत्य, काठी नृत्य, फिफरिया नाच और मंडलिया नाच, आड़ा खड़ा नाच और डंडा नाच। तो निमाड़ अंचल के 6 प्रमुख क्या हैं दोस्तों? लोक नृत्य हैं, जिसमें से गणगौर, काठी, फिफरिया, मांडलिया, आड़ा खड़ा नाच और डंडा नाच। इस तरह से याद रखेंगे: गणगौर, काठी, फिफरिया, मांडलिया, आड़ा खड़ा नाच और डंडा नाच। लोकनाट्य में निमाड़ अंचल का लोकनाट्य गम्मत है। तो निमाड़ अंचल के लोकनाट्य का क्या नाम है दोस्तों? तो गम्मत नाम है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं मालवा अंचल। तो मालवा अंचल के गायन की शैलियाँ, लोक गायन की शैलियाँ में मालवी लोकगीत, भरथरी गायन, भोपे गायन, निर्गुणी भजन गायन, संजा गीत गायन, हीड़ गायन, पर्व त्योहार संबंधी गायन, बरसाती वार्ता गायन। आगे दोस्तों लोक नृत्य क्या है? लोक नृत्य में मटकी नाच, आड़ा खड़ा, रजवाड़ी नाच और गरबा मूलतः गुजराती। गरबा क्या है दोस्तों? मूलतः गुजराती नाच है। और लोक नाट्य में दोस्तों माच क्या है दोस्तों? राजकीय नाट्य है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य भी क्या है दोस्तों? माच है, जो कि क्या है दोस्तों? जो कि मालवा अंचल का क्या है? नाट्य है। ठीक है दोस्तों, लोक नाट्य है। आगे देख लेते हैं बुंदेलखंड के लोक गायन की शैलियों में दोस्तों बुंदेली लोकगीत, आल्हा गायन, भोला गीत या बम्बुलिया, फाग गायन, बेरायटा गायन, देवारी गायन, जगदम्बे का पुरावा। लोक नृत्यों में राई नृत्य, सैरा नृत्य, कानड़ा नृत्य, बधाई नृत्य, ढिमरियाई नृत्य, अखाड़ा नृत्य, नौटंकी नृत्य। ये मूलतः क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का है। लोक नाट्य में दोस्तों स्वांग और रागिनी जो है तो लोक नाट्य हैं बुंदेलखंड अंचल के। बघेलखंड अंचल की लोक गायन की शैलियों में बघेली लोकगीत, बसदेवा गायन, बिरहा गायन, विदेशिया गायन और फाग गायन प्रमुख हैं। लोक नृत्य में दोस्तों बिरहा अथवा अहिराई नृत्य, राई नृत्य, केहरा नृत्य, दादर नृत्य, कलसा नृत्य, केमाली नृत्य। लोक नाट्य में मनसुखा, हिंगोला, जिंदबा, लकड़बग्घा, रास और छाहुर। इस तरह से दोस्तों ये हो गए। अब लोक गायन से संबंध क्षेत्र दोस्तों देख लेते हैं। लोक गायन का नाम देख लेते हैं दोस्तों। लोक गायन में गायन का नाम देखेंगे, फिर संबंध क्षेत्र को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर संबंध क्षेत्र को देखेंगे, उसके बाद उसकी विशेषता क्या है और फिर उसमें प्रयुक्त वाद्य यंत्रों को देख लेंगे। तो
एक एक करके देखते चलते हैं। कलगी तुर्रा गायन का नाम है दोस्तों, कलगी तुर्रा। तो कलगी तुर्रा गायन दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है और इसमें शिव पार्वती को समर्पित क्या है दोस्तों, ये गायन होता है। शिव पार्वती को समर्पित गायन कलगी तुर्रा है जो कि निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। और इसमें कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो इसमें यंत्र प्रयोग होता है, वाद्य यंत्र प्रयोग होता है, चंग नामक वाद्य यंत्र। फाग में दोस्तों, फाग निमाड़ अंचल का क्या है दोस्तों? फाग निमाड़ अंचल का क्या है दोस्तों? गायन है, होली के अवसर पर गाया जाता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें भी जो यंत्र प्रयोग होता है वो ढोल क्या है, ढोल मंजीरा और क्या है दोस्तों, ढपली। तो इस तरह से दोस्तों याद रखेंगे। आगे है दोस्तों गरबा। तो गरबा दोस्तों, गरबा निमाड़ अंचल का ये भी है और इनकी 3 शैलियाँ हैं, गरबा, गरबी और गबलन। तो गरबा गायन की दोस्तों 3 शैलियाँ हैं, गरबा, गरबी और गबलन हैं, जो कि निमाड़ अंचल क्षेत्र से संबंधित हैं और ताल की थाप पर ये की जाती है। आगे दोस्तों मसन्या गायन। मसन्या गायन ये भी निमाड़ अंचल का है, मृत्यु गीत है दोस्तों। और दोस्तों आगे है निर्गुणिया नारदीय गायन, ये भी निमाड़ अंचल का है दोस्तों। और निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करता है एक तारा, और एक तारा के द्वारा दोस्तों, और खड़ताल जो है तो यंत्र, वाद्य यंत्र के द्वारा इसको गाया जाता है। और दोस्तों भरतरी गायन। तो भरतरी क्या है दोस्तों? मालवा का है, भरतरी मालवा का है। और नाथ संप्रदाय के लोग चिंकारा भर भरथरी गाते, कथा गाते हैं। तो नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं दोस्तों, चिंकारा भर वो भरथरी कथा गाते हैं और चिंकारा नामक क्या करते हैं दोस्तों, वाद्य यंत्र के प्रयोग के द्वारा। आगे दोस्तों सांझा गीत है। सांझा गीत मालवा का है, मूलतः मालनवा की किशोरियों का पारंपरिक गायन है। तेजाजी कथा गायन दोस्तों मालवा का है, वीरोचित कार्यों का बखान इसमें होता है। हीड़ गायन ये भी मालवा अंचल का है, श्रावण के महीने में गाया जाता है। बरसाती वार्ता ये भी मालवा का है। ऋतु कथा गीत है दोस्तों, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। लामड़ी क्या है दोस्तों? मारवा और निमाल दोनों अंचल में गाया जाता है, निर्गुणी दार्शनिक गीत है। रेलो गीत दोस्तों मुड़िया, सींग, मडी भील जनजातियों से संबंधित है। युवक युवतियों का गीत है दोस्तों। चौकड़िया और फाग गायन से संबंधित है, बुंदेलखंड का है। और ईश्वरी की रचनाओं का गायन इसमें होता है। तो ईश्वरी की रचनाओं का क्या होता है दोस्तों? चौकड़िया फाग में गायन होता है। आल्हा गीत दोस्तों, बुंदेलखंड वीर रस प्रधान काव्य है। बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है और वीर रस प्रधान क्या है दोस्तों? काव्य है। भोला गीत दोस्तों, बम्बुलिया, भोला गीत या बम्बुलिया, लमटेरा गीत जिसको कहते हैं दोस्तों, तो यह बुंदेलखंड अंचल से संबंधित है, ठीक है। और वाचिका परंपरा का मधुर गीत है। और क्या है? वाचिका परंपरा का मधुर गीत है। नर्मदा स्नान जाते समय इसको किया जाता है। और बिरायटा क्या है? बुंदेलखंड का है, कथा गायन शैली में गाया जाता है। दीवारी गायन बुंदेलखंड का है, दोहो गायन शैली में है। और जगदेव का पुरावा बुंदेलखंड का है, भजन शैली में इसको गाया जाता है। बसदेवा गायन बघेलखंड का है और कथाओं और गाथाओं का गायन करता है। विरहा गायन बुंदेलखंड का है, सवाल जवाब शैली में गायन होता है। चुटकी, पैजर, सारंगी यंत्र के द्वारा गाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये हो गया। आगे है दोस्तों फाग गायन। फाग गायन जो है दोस्तों ये बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड अंचल का है। और ये नगाड़ों पर क्या होता है दोस्तों? फाग का गायन किया जाता है। हरदौली की मनौती दोस्तों बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों क्षेत्रों में गाई जाती है। और यह क्या है दोस्तों? वीरता का गीत है। और ये क्या है? वीरता का गीत है। विदेशिया गायन बघेलखंड का है और जंगल या सुनसान जगह पर इसको गाया जाता है। अब दोस्तों लोक नृत्य देख लेते हैं। निमाड़ के लोक नृत्य। तो सबसे पहले दोस्तों अंचल वाइज ही देखेंगे। तो लोक नृत्यों में पहले है निमाड़ के लोक नृत्य। तो लोक नृत्य में दोस्तों निमाड़ के लोक नृत्य में पहला है गणगौर नृत्य। गणगौर निमाड़ का धार्मिक लोक नृत्य है। तो गणगौर क्या है दोस्तों? निमाड़ का धार्मिक लोक नृत्य है। और चैत्र मास में पार्वती की प्रतीक गणगौर देवी की मूर्ति की आराधना ढोल और थाली की थाप पर की जाती है। तो गणगौर नृत्य में क्या होता है दोस्तों? चैत्र मास के महीने में पार्वती की प्रतीक जो गणगौर देवी हैं उनकी मूर्ति की आराधना क्या करते हैं? ढोल और थाली की थाप पर करते हैं।
काठी नृत्य अगला है दोस्तों। तो काठी नृत्य ये भी क्या है दोस्तों, निमाड़ का लोक नृत्य है और इसमें दोस्तों पार्वती की तपस्या से संबंधित मातृ पूजक नृत्य है। तो पार्वती की तपस्या से संबंधित मातृ पूजक नृत्य है। और ढाक काठी का प्रमुख वाद्य नर्तकों की वेशभूषा बाना काठी का प्रारंभ देव प्रबोधिनी एकादशी से और विश्राम क्या है दोस्तों, महाशिवरात्रि तक हो जाता है। तो काठी नृत्य क्या है दोस्तों, देव प्रबोधिनी एकादशी से इसका प्रारंभ होता है और विश्राम महाशिवरात्रि तक हो जाता है। तो पार्वती की तपस्या से संबंधित है दोस्तों, मातृपूजक नृत्य है। ढाक काठी का मुख्य वाद्य यंत्र है जो नर्तकों की वेशभूषा बाना काठी का बना होता है और इसका प्रारंभ देव प्रबोधिनी एकादशी से और विश्राम महाशिवरात्रि तक हो जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों फफारिया नृत्य। फफारिया यहाँ का एक सामूहिक नृत्य है। तो फफारिया क्या है दोस्तों, निमाड़ का सामूहिक नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष पुंगी बजाते हैं। स्त्री पुरुष क्या करते हैं, फफरिया में पुंगी बजाते हुए नृत्य करते हैं। मांडल्या नृत्य, मांडल्या भी निमाड़ अंचल का है। ये दोस्तों मांडल्या स्त्री नृत्य है। मांडल्या क्या है, स्त्री नृत्य है जिसमें ढसेल की थाप पर क्या होता है, विभिन्न शारीरिक मुद्राओं की अभिव्यक्ति होती है। तो ढसेल की थाप पर क्या होता है, विभिन्न शारीरिक मुद्राओं की अभिव्यक्ति होती है। आड़ा खड़ा नाच, ये निमाड़ में जन्म मुंडन विवाह अवसरों पर आड़ा खड़ा नृत्य किया जाता है। तो निमाड़ अंचल का लोक नृत्य है दोस्तों आड़ा खड़ा, और ये क्या है, जन्म मुंडन विवाह अवसरों पर आड़ा खड़ा नृत्य किया जाता है। डंडा नाच, चैत्र बैसाख में कृषक डंडा नाच करते हैं और चैत्र बैसाख में क्या है, जो कृषक होते हैं वो डंडा नाच करते हैं, याद रखेंगे। आगे है दोस्तों मालवा के नृत्य। मालवा क्या है, मालवा के नृत्य में मटकी क्या है, मालवा का अत्यंत लोकप्रिय नाच है। मटकी क्या है, मालवा का अत्यंत लोकप्रिय नाच है। ढोल की विशेष ताल पर पतंग नाच कहरवा दादरा पर यह नृत्य किया जाता है। पतंग नाच कहरवा दादरा पर यह नृत्य किया जाता है। बुंदेलखंड के नृत्य राई, शौर्य और श्रृंगार दोनों मनोवृत्तियों का समावेश है। तो राई, शौर्य और श्रृंगार दोनों मनोवृत्तियों का समावेश है। केंद्र में बेड़नी नर्तकों गति देने का काम, मृदंग वादक सामाजिक विद्रूपताओं पर खुलकर चोट होती है। तो बुंदेलखंड के नृत्य में दोस्तों राई, शौर्य और श्रृंगार दोनों मनोवृत्तियों का समावेश, केंद्र में बेड़नी नर्तकों गति देने का काम, मृदंग वादक सामाजिक विद्रूपताओं पर खुलकर चोट, और सैरा नृत्य क्या है दोस्तों, सैरा नृत्य गणगौर के अवसर पर किया जाता है। यह गुजरात में होने वाले डांडिया नृत्य से मिलता है। और ये क्या है, गुजरात में होने वाले डांडिया नृत्य से मिलता है। यह नृत्य भी बुंदेलखंड में प्रचलित है और ये नृत्य भी क्या है, बुंदेलखंड में प्रचलित है। सावन माह में कजली तीज के अवसर पर आंगनों में नाच कर कृष्ण लीलाओं से संबंधित है। नृत्य में ढोलक, टिमकी, मंजीरा, मृदंग और बांसुरी वादन होता है। तो इसके नृत्य में क्या है, इसके नृत्य में ढोलक, टिमकी, मंजीरा, मृदंग और बांसुरी वादन होता है। आगे दोस्तों कनाड़ा नृत्य, यहाँ के धोबी समाज में शुभ अवसरों पर किया जाता है। तो कनाड़ा नृत्य क्या है, कनाड़ा नृत्य यहाँ के धोबी समाज में शुभ अवसरों पर किया जाता है, याद रखेंगे। जवारा, बुंदेलखंड में समृद्धि के उत्सव के रूप में जवारा नृत्य मनाया जाता है। तो बुंदेलखंड में क्या है दोस्तों, समृद्धि के उत्सव के रूप में जवारा नृत्य मनाया जाता है। अगला है ढिमराई नृत्य शादी ब्याह नव दुर्गा के अवसर पर। ढिमराई नृत्य कब, शादी ब्याह और नव दुर्गा के अवसर पर किया जाता है। बधाई नृत्य, बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में शादी ब्याह के अवसर पर बधाई नृत्य होता है। अगला है दोस्तों बघेलखंड के नृत्य। तो बघेलखंड के नृत्यों में बिरहा हो गया, केहरा हो गया, दादरा नृत्य हो गया, कलासा के माली, ये सभी क्या है दोस्तों, बघेलखंड के नृत्य हैं। तो बिरहा में क्या होता है दोस्तों, बघेलखंड बिरहा नृत्य अहिराई किया जाता है। बघेलखंड में बिरहा नृत्य या अहिराई नृत्य किया जाता है। इसमें स्त्री पुरुष सवाल जवाब करते हैं। स्त्री पुरुष क्या करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। केहरा नृत्य में क्या होता है, स्त्री पुरुष का संयुक्त नृत्य होता है और बांसुरी की धुन क्या है इसमें महत्वपूर्ण होती है। दादरा नृत्य में कोल को आवार कहार जाति में दादरा नृत्य क्या है प्रसिद्ध है, जिसमें क्या है स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो इसमें क्या है, स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। और कलासा क्या है, अहिर गडरिया आदि जातियों में सिर कलश रखकर कलशा नृत्य किया जाता है। सिर पर कलश रख करके क्या किया जाता है,
कलशा नृत्य किया जाता है। तो कलशा क्या है, अहिर गडरिया आदि जातियों में सिर कलश रख कर कलशा नृत्य किया जाता है। केमाली नृत्य, केमाली नृत्य क्या है, केमाली नृत्य को साजन सजनई नृत्य भी कहते हैं। तो केमाली नृत्य को क्या कहते हैं, नृत्य को साजन सजनई नृत्य भी कहते हैं। केमाली के गीत जवाब की शैली में होते हैं, और जो केमाली के गीत हैं वो क्या है, जवाब की शैली में होते हैं, याद रखेंगे। आगे है जनजातियों के नृत्य। तो जनजातियों में कर्मा मंडला क्षेत्र की है। कर्मा नृत्य गीत कर्म देवता को रिझाने के लिए विजयदशमी से शुरू होकर वर्षा के आगमन तक होता है। और मंडला के बैगा और गोणों का प्रमुख क्या है, नृत्य वाद्य यंत्र मांदर है। तो बैगा और गोणों का प्रमुख नृत्य वाद्य यंत्र मांदर है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है दशहरा और ददरिया। दशहरा और ददरिया बैगा आदिवासियों के त्यौहार, बैगा आदिवासियों के त्यौहार दशहरा और ददरिया क्रमशः क्या है, सामाजिक व्यवहार की कलात्मक और प्रेम संबंधों की भावना प्रधान अभिव्यक्ति है। ददरिया मंडला का प्रमुख नृत्य है। और ददरिया क्या है दोस्तों, मंडला का प्रमुख नृत्य है। चटकोरा नृत्य, चटकोरा नृत्य कोरकू आदिवासियों का नृत्य है, निमाड़ में प्रचलित है। कोरकू आदिवासियों का नृत्य है, निमाड़ में क्या है, प्रचलित है। रीना नृत्य बैगा तथा गौड़ स्त्रियों का दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। बिमला नृत्य बैगा जनजाति में प्रेम प्रसंग पर आधारित है। तो बिमला नृत्य क्या है दोस्तों, बैगा जनजाति में प्रेम प्रसंग पर आधारित है। भगोरिया हाट भीलों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और जो भगोरिया हाट है दोस्तों वो क्या है, भीलों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गोंडो नाच, गोंडो नृत्य क्या है, गोंडो द्वारा किया जाता है। और बार नृत्य कंबर आदिवासियों का नृत्य है। और बार नृत्य क्या है, कंबर आदिवासियों का नृत्य है। लहरी नृत्य कंजर बंजारों एवं शहरियों लोगों का नृत्य है। परधोनी नृत्य विवाह अवसर पर बैगा आदिवासियों द्वारा, परधोनी नृत्य विवाह अवसर पर बैगा आदिवासियों द्वारा बारात की आगवानी के समय किया जाता है। तो बारात की आगवानी के समय कौन सा नृत्य, परधोनी नृत्य किया जाता है बैगा आदिवासियों में। बरेदी नृत्य, बरेदी नृत्य ग्वाला और गुर्जर जातियों द्वारा किया जाता है। भगोरिया नृत्य संपूर्ण भील क्षेत्र में मनाया जाने वाला भगोरिया होलिका दहन से 7 दिन पूर्व प्रारंभ होता है। तो भगोरिया नृत्य क्या है दोस्तों, होलिका दहन से 7 दिन पूर्व प्रारंभ होता है और क्या है, संपूर्ण भील क्षेत्र में मनाया जाता है। झाबुआ का भगोरिया विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। और जो झाबुआ का भगोरिया नृत्य है वो क्या है, विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। भगोरिया में 3 मुख्य दिन होते हैं। भगोरिया में क्या होता है, 3 मुख्य दिन होते हैं। प्रथम दिन गुगलिया हाट, दूसरा दिन भगारिया हाट और भगौरा देवता की पूजा की जाती है। तीसरे दिन मेला वीरान हो जाता है जिसे उजड़िया कहते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, भगोरिया में 3 मुख्य दिन होते हैं। प्रथम दिन क्या होता है, गुगलिया हाट लगता है। दूसरा दिन भगारिया हाट में भगौरा देवता की पूजा की जाती है। और तीसरे दिन को क्या हो जाता है, मेला समाप्त हो जाता है, वीरान हो जाता है, जिसे उजड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको उजड़िया कहते हैं। तो याद रखेंगे। आगे है दोस्तों तर ताली नृत्य। तो तर ताली नृत्य क्या है, कम्मर जनजाति के द्वारा यह नृत्य 2 या 3 स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे, 2 या 3 स्त्रियां मिल करके तरताली नृत्य करती हैं। और किस जाति में है ये दोस्तों प्रचलित है, तो कम्मर जनजाति का यह क्या है, नृत्य है। अहरी नृत्य ग्वालियर की यादव, ग्वाला रावत और राउत बरेड़ी जाति द्वारा किया जाता है। परधौनी नृत्य बैगा जनजाति का एक कला प्रधान नृत्य है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। लहंगी नृत्य, लहंगी श्रावण मास में किया जाने वाला सहरियाओं का प्रमुख नृत्य है। किसका प्रमुख नृत्य है, सहरियाओं का प्रमुख नृत्य है। और दुल दुल घोड़ी नृत्य। तो दुल दुल घोड़ी राजस्थान का मूल नृत्य है। दुल दुल घोड़ी क्या है, राजस्थान का मूल नृत्य है। ग्वालियर गुना शिवपुरी में ढोल, नगड़िया, झीका तथा मशक वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग किए जाते हैं दुल दुल घोड़ी नृत्य में। भारिया भडप सैतम नृत्य। तो भारिया आदिवासियों द्वारा यह नृत्य भारिया आदिवासियों का यह नृत्य समूह है जिसमें अनेक नृत्य किए जाते हैं। और सैतम क्या है, महिलाएं करती हैं। और जो सैतम नृत्य है इसको कौन करता है, तो इसको महिलाएं करती हैं। अगला है सरहुल नृत्य। सरहुल नृत्य उराव जनजाति द्वारा सरई वृक्ष जिसमें अनेक देवता निवास करते हैं
के चारों ओर चैत्र मास पूर्णिमा को किया जाता है। तो क्या है दोस्तों, जो उरांव जनजाति है उसके द्वारा सरहुल नृत्य सरई वृक्ष जिसमें अनेक देवता निवास करते हैं के चारों ओर चैत्र मास पूर्णिमा को किया जाता है। बांस गीत, यह मूलतः एक गाथा गायन है। बांस गीत क्या है दोस्तों, एक गाथा गायन है जिसमें मोटे बांस के लगभग 1 मीटर लंबे वाद्य को बजाया जाता है। इसके कारण इसे बांस गीत कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, 1 मीटर लंबे बांस के वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, इसी कारण इसको बांस गीत कहा जाता है। प्रायः राउफ जाति के लोग बांस गीत राउफ जाति के लोग गाते हैं, याद रखेंगे। बांस जो है तो बांस गीत राउफ जाति के लोग गाते हैं। खम्ब स्वांग क्या है, कोरकू जनजाति का नृत्य जिसे दिवाली के बाद मेघनाथ स्तंभ के पास किया जाता है। तो खम्ब स्वांग क्या है, कोरकू जनजाति का नृत्य है जिसे दिवाली के बाद मेघनाथ स्तंभ के पास किया जाता है। लोक शिल्प क्या है, मिट्टी शिल्प है। लोक शिल्प क्या है, मिट्टी शिल्प है। झाबुआ, मंडला और बैतूल में गाया जाता है। काष्ठा शिल्प, कोरकू, मृतक स्तंभ, मंडो, भीलों के लात्मक दिव्यांडा के साथ गाया जाता है। आगे है दोस्तों गुड़िया शिल्प। गुड़िया शिल्प क्या है, नई पुरानी रंगीन चिंदियों और कागजों से गुड़ियाएं। झाबुआ तो भीली गुड़िया का केंद्र बन। श्रीमती बत्तोबाई गुड़िया शिल्प की श्रेष्ठ कलाकार है। तो श्रीमती बत्तोबाई का संबंध क्या है, गुड़िया शिल्प से है, जो उसकी क्या है, श्रेष्ठ कलाकार हैं। खराद कला क्या है, मध्य प्रदेश में श्योपुर कला, बुधनी घाट, रीवा, मुरैना खराद कला के प्रतिष्ठित केंद्र हैं। बांस शिल्प बालाघाट इसका प्रमुख केंद्र है, और बांस शिल्प का प्रमुख केंद्र क्या है, बालाघाट है। छिपा शिल्प बाग, कुच्छी, मनावर, बदनावर, गोंगावा, खिराला, उज्जैन। छिपा शिल्प के पारंपरिक केंद्र उज्जैन का छिपा शिल्प भैरूगढ़ के नाम से विख्यात है। और महेश्वरी साड़ी उद्योग कला को स्थापित करने का श्रेय प्रसिद्ध शासिका अवंती बाई को है, याद रखेंगे। तो अवंती बाई ने क्या किया था, महेश्वरी साड़ी उद्योग कला को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त किया है। आगे है दोस्तों चंदेरी साड़ी। चंदेरी में बनने के कारण इस साड़ी का नाम चंदेरी साड़ी पड़ा है। भारत भवन न्यास का पठन, शासन द्वारा अगस्त 2008 में भारत भवन न्यास के निदेशक के रूप में पंडित जसराज गायन तथा सदस्यों के रूप में श्रुषि हेमा मालिनी शास्त्री नृत्य, श्री अमृत लाल बेघड़ चित्रकला और साहित्य के, श्री गोकुलोत्सव महाराज गायन, श्री रमेश पतंगे दलित रचनाकर्म और श्री राज दत्त फिल्म और रंग कर्म को न्यासी के रूप में मनोनीत किया। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्व गणगौर। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्व क्या है, गणगौर मालवा अंचल का है। संझा बुंदेलखंड अंचल का है। घड़ल्या समूचे मध्य प्रदेश का है। सुआटा बुंदेलखंड अंचल का है। नीरजा मालवा अंचल का है। हरेली मालवा एवं बुंदेलखंड का है। हरेली क्या है, मालवा एवं बुंदेलखंड अंचल का है। भगोरिया क्या है, झाबुआ धार जिले में भील जनजाति का है। नवान्न बुंदेलखंड का है। रतत्रवा क्या है, मंडला जिले के बैगा आदिवासियों का है। लारूकाज गोंडों द्वारा नारायण देव के सम्मान में किया जाता है लारूकाज। अब देख लेते हैं दोस्तों प्रमुख मेलों को। तो प्रमुख मेलों में दोस्तों बाबा गरीबनाथ मेला कहाँ लगता है, तो बाबा गरीबनाथ मेला लगता है अवंतीपुर बड़ौदिया आगर मालवा में। तो आगर में दोस्तों अवंतीपुर बड़ौदिया स्थान में बाबा गरीबनाथ का मेला लगता है, जो चैत्र माह मार्च अप्रैल में लगता है। आगे है दोस्तों नागाजी मेला। ये पूर्व अगहन माह में इसका प्रारंभ होता है, नवंबर दिसंबर में, और पोरसा गांव मुरैना में ये लगता है। आगे है बरमान का मेला। तो बरमान का मेला पौष मास में मकर संक्रांति से 13 दिनों तक जनवरी में चलता है दोस्तों, और नरसिंहपुर में ये मनाया जाता है। कुंडेश्वर प्रतिवर्ष शिवरात्रि, मकर संक्रांति व बसंत पंचमी में शिव मंदिरों पर क्या होता है, इसका शिव मंदिर में इसका मेला लगता है। और तेजा जी का मेला भाद्र माह में अगस्त दिसंबर में भामाबाद गांव गुना में लगता है।
सिंगाजी का मेला, सिंगाजी का मेला क्वार माह में 1 सप्ताह तक अगस्त सितंबर पिपल्या गांव खरगोन में लगता है। जागेश्वरी, जागेश्वरी का मेला चैत्र माह में चंदेरी गुना में लगता है। सिंहस्थ का मेला 12 वर्षों में उज्जैन में लगता है। हीरा भूमिया का मेला, हीरा भूमिया का मेला भाद्र माह में अलग अलग तिथियों में लगता है, ग्वालियर व गुना में लगता है। कान्हा बाबा का मेला, कान्हा बाबा का मेला शिवरात्रि व गुरु पूर्णिमा को लगता है, सोडलपुर होशंगाबाद में। बड़ोनी, बड़ोनी मेला शिवरात्रि व गुरु पूर्णिमा को लगता है, बड़ोनी दतिया में। और महामृत्युंजय का ये बसंत पंचमी और शिवरात्रि को लगता है, रीवा में। सनकुआ, सनकुआ मेला कार्तिक पूर्णिमा से 15 दिनों तक लगता है, होशंगाबाद में लगता है। और रामजी बाबा मेला कहाँ लगता है? कार्तिक माह का 7 दिवसीय मेला है, मानधाता खंडवा में लगता है। कालू जी महाराज पिपल्या खरगोन में लगता है इसका मेला। और अमरकंटक क्या है? शिवरात्रि, अमरकंटक शिवरात्रि पर क्या है? अमरकंटक खरगोन। जल बिहारी का मेला अक्टूबर माह का 10 दिवसीय मेला है जो छतरपुर में लगता है। सोनागिरी, सोनागिरी चैत्र में एकम से पंचमी तक सोनागिरी दतिया में लगता है। शारदा माँ, शारदा माँ मेहर सतना में। और माघ घोघेरा, माघ घोघेरा शिवरात्रि पर 15 दिनों तक भैरवनाथ सतना में लगता है। रामलीला, रामलीला मेला माघ माह में जनवरी फरवरी भांडेर दतिया में लगता है। रावतपुरा मेला लाहार भिंड में लगता है। रतनगढ़ मेला दीपावली की दौज के दिन लगता है, रतनगढ़ दतिया में। चांदी देवी का मेला ये प्रत्येक रविवार को घोघरा गांव दतिया में, प्रत्येक परिवार में क्या होता है दोस्तों? घोघरा गांव दतिया में लगता है चांदी देवी का मेला। ढैनान भगवान का मेला ये भी प्रत्येक रविवार को दोस्तों उन्नाव दतिया में लगता है। पीर बुधान का मेला भाद्र माह में 1 दिवसीय अगस्त सितंबर में गांव सांबेरा शिवपुरी में लगता है, पीर बुधान का मेला। धमोनी उर्स बाबा मस्तान शाह वाली दरगाह का मेला अप्रैल मई में 15 दिनों तक रहता है, धामोनी सागर में लगता है। बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स फरवरी में नीमच में लगता है। तो इस तरह से ये मेले हो गए दोस्तों। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों को। तो बोलियों में दोस्तों बुंदेलखंडी, बुंदेलखंडी कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो बुंदेलखंडी अशोकनगर, दतिया, गुना, शिवपुरी, मुरैना, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट आदि स्थानों में बोली जाती है। निमाड़ी बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, देवास, धार, बड़वानी, झाबुआ, इंदौर में। तो निमाड़ी कहाँ दोस्तों? तो बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार, देवास, बड़वानी, झाबुआ, इंदौर में बोली जाती है। बघेलखंडी रीवा, सतना, शहडोल और उमरिया में। तो रीवा, सतना, शहडोल और उमरिया में क्या है? बघेलखंडी बोली जाती है। मालवी बोली सीहोर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, आगर, झाबुआ, उज्जैन, देवास और इंदौर में बोली जाती है। ब्रजभाषा भिंड, मुरैना, ग्वालियर आदि स्थानों में, आदि जिलों में। कोरकू, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, खरगोन आदि में। भीली, रतलाम, झाबुआ, धार, खरगोन, अलीराजपुर में। गौंडी, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, होशंगाबाद में बोली जाती है। अब जनजातियों के देवता देख लेते हैं, जनजाति और उनके देवता कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ी जनजाति जो भील है तो उसके देवता शीतला, अंबिका, पाठर, बैराह माता की पूजा। तो पाठर और बैराह माता की पूजा ये क्या है? देवता है इनके। और बैगा जनजाति के देवता बूढ़ा देव, धरती माता, घनश्याम, ठाकुर देव, नारायण देव, बाघ देव, भीमसेन, पनिहारी, रातमाई, लोहासुर। तो लोहासुर बैगा जनजाति के देवता हैं। बूढ़ा देव बैगा जनजाति के देवता हैं। धरती माता बैगा जनजाति संबंधित है ना। घनश्याम, ठाकुर देव, नारायण देव, बाघ देव ये सभी क्या हैं? बैगा जनजाति के हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे। आगे है माता, लोहासुर, माता होलरा, नर्मदा माई ये भी क्या हैं? बैगा जनजाति के देवता हैं। गोंड जनजातियों के देवता, गोंड जनजाति के देवता नारायण देव, गराहा, मूर्ठकी, दुल्हा पैन, बारिया नैन, होले राय। तो नारायण देव, गराहा, मूर्ठकी, दुल्हा पैन और बारिया नैन क्या हैं? बारिया नैन क्या हैं? गोंड जनजाति के देवता हैं। आगे है चित्रकार और रंग कर्म। तो इसको हम लोग देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।